हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आज टेंथ बेस एक एग्रीकल्चर और वीएलडी के लिए एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं हम। और ये टॉपिक हमारा मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड रहेगा हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दो तीन क्लास होएगी इसमें एमसी क्वेश्चंस की, तो विद कंसेप्ट हम इसको डिस्कस करेंगे। और तीनों क्लास अगर आप देखते हो तो बेसिक जो है आपका वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एलिमेंट ई रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन विच टर्न फिलोप्थिलीन सॉल्यूशन पिंक। ये क्या कर रहा है कि कोई भी हमारे पास एलिमेंट है और वो क्या कर रहा है कि वो वाटर से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, वो वाटर से क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। और वाटर से रिएक्शन करने के बाद में क्या है कि वो कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, और वो जो ना वो क्या कर रहा है, सॉल्यूशन को पिंक कर रहा है। तो डेफिनेटली वो वाला सॉल्यूशन कैसा होएगा, हमारा बेसिक होएगा, है ना। क्योंकि जो आपके बेस होते हैं ना, बेस, ओके, जो बेसिक सब्सटेंस जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो फिनोप्थिलीन का जो सॉल्यूशन होता है, जो कि हमारा एक इंडिकेटर होता है। ठीक है, तो जो फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन होता है, उस फिनोप्थिलीन के सॉल्यूशन को जो है ना वो बेस क्या कर देते हैं, पिंक कर देते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि वो क्या कह रहा है कि कोई भी हमारे पास एलिमेंट ई है ना, वो वाटर से रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन करने के बाद में एक सॉल्यूशन बना रहा है, और वो फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन को कैसा कर रहा है, हमारा पिंक कर रहा है। तो पक्की बात है वो कैसा रहा होगा, आपका बेसिक रहा होगा। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा भी, है ना। तो जैसे इनमें से कौन सा एलिमेंट है ना, जैसे सल्फर है, ये तो वो ऐसे वाटर से रिएक्शन नहीं करता क्योंकि नॉन मेटल होता है। कार्बन नहीं करता हमारा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो आपका कैल्शियम जो होता है ना, ये क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ओके, और ये क्या करता है, हमारे जो ना वो पानी से सीधा रिएक्शन करता है। ठीक है, तो तीन एलिमेंट जो ना हमारे ऐसे जो ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं, है ना। तो कौन कौन से हमारे, जैसे पोटेशियम है ना, सोडियम होता है हमारा, और कैल्शियम होता है। ये एलिमेंट जो है ना वो क्या करते हैं, हमारे कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हमारे कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्शन है ना क्या रहेगी हमारी, है ना, कैल्शियम जो है ना वो वाटर से रिएक्शन करेगा और क्या बना के देगा आपको, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना के देगा। ठीक है, और ये जो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड होता है, ये कैसा होता है हमारा, मेटल का हाइड्रोक्साइड, और ये कैसा होता है हमारा, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूट्रल ऑक्साइड, है ना। इनमें से कौन सा ऑक्साइड हमारा न्यूट्रल नहीं है हमारा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये भी न्यूट्रल होता है हमारा, वाटर जो होता है ये भी न्यूट्रल ऑक्साइड होता है हमारा, और N2 जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, और ये भी हमारा न्यूट्रल होता है। जो इसमें से है ना आपका जो सोडियम का ऑक्साइड है ना, ये क्या होता है, बेसिकली एक मेटल का ऑक्साइड है। ये क्या हमारा मेटल का ऑक्साइड है, और मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं हमारे, वो बेसिक होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये पूछा था कि कौन सा न्यूट्रल नहीं है ना, तो न्यूट्रल कौन सा नहीं है, सोडियम ऑक्साइड जो आपका, ठीक है, ये न्यूट्रल नहीं है, ये कैसा हमारा बेसिक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट एक्स, कोई भी हमारे पास एलिमेंट एक्स है ना, एलिमेंट एक्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन, कोई भी एलिमेंट एक्स है और वो हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, और व्हेन हीटेड इट फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड, है ना, when heated to form covalent hydride। और H2S हैज ए रोटन एग स्मेल, है ना। रोटन एग स्मेल क्या होती है, जैसे अंडे जो होते हैं वो सड़ जाते हैं, वैसे स्मेल होती है। ओके, तो वो है ना आपका एलिमेंट क्या है इसके अंदर है, तो ये सिंपल सा है हमारा कि कोई भी एलिमेंट एक्स है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कर रहा है और वो एक हाइड्राइड बना रहा है हमारा, और उसका जो हाइड्राइड का फॉर्मूला भी आपको दिया है, और इसके बारे में बताया भी है कि ये हमारा कैसा हाइड्राइड है, हमारा कोवलेंट हाइड्राइड है। ये कैसा हाइड्राइड है, हमारा कोवलेंट हाइड्राइड है। और इसकी खास बात क्या है, इसकी रोटन एग स्मेल होती है ना, अंडे की जैसी जो ना वो रोटन एग, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल होती है। तो वो क्या होता है हमारा, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है अभी। ठीक है, तो सल्फर का जो हाइड्राइड है ना, सल्फर का जो हाइड्राइड होता है उसकी रोटन एग लाइक स्मेल होती है। ऑप्शन डी बन जाएगा इसका। नेक्स्ट है, विच इज द फ्लोइंग पेयर ऑफ रिएक्टेंट, पेयर ऑफ रिएक्टेंट कैन अंडरगो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अंडर द अप्रोप्रिएट कंडीशन, है ना। ये क्या कह रहा है कि जो ना वो पेयर ऑफ रिएक्टेंट दे रखे हैं हमें, है ना, दो दो जो ना वो रिएक्टेंट दे रखे है, और उनमें से कह रहा है कि कौन सा जो है ना वो पेयर जो ना वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो ना शो करता है। तो इसके लिए ना 10th क्लास में एक आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताई जाती है, तो वो रिएक्टिविटी सीरीज ना आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो वो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है हमारी, सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, पोटेशियम आता है ना, फिर क्या होता है हमारा, सोडियम होता है। इसकी एक ट्रिक भी है, कैटरीना ने कार मांगी, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जैन फरारी। ठीक है, अल्टो जैन फरारी, सुन पागल, सुन पागल, और फिर क्या होता है हमारा, हाइड्रोजन होता है, और उसके बाद में क्या होता है हमारा, कौन कौन हैगा, कौन हैगा आगे आया, है ना, आगे आया। इसके नीचे क्या होता है आपका, सिल्वर होता है। ठीक है, सिल्वर के बाद में क्या होता है, गोल्ड होता है हमारा। ठीक है, कौन हैगा आगे आया, पिटने, है ना, पिटने मतलब प्लेटिनम।
तो ये जो एलिमेंट्स है ना हमारे, ये वाले एलिमेंट्स, ठीक है, ये हाइड्रोजन से ऊपर लाई करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, और ये वाले जो एलिमेंट्स है, कॉपर है, मरकरी है ना, सिल्वर है हमारा, और गोल्ड और प्लेटिनम, ये हाइड्रोजन से क्या करते हैं हमारे, नीचे लाई करते हैं। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है कि जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और वो नीचे वाले एलिमेंट को क्या कर सकता है, हटा सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें आपको वो पेयर देखना है, ठीक है, वो पेयर देखना है जो क्या करता है, वो डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो इसमें देखना में, जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, और लेड है, तो लेड जो होता है मैग्नीशियम से नीचे है भी हमारा, ठीक है, लेड जो है ना वो मैग्नीशियम से नीचे है, तो नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता, ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, क्योंकि ऊपर वाला क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फिर देखो जिंक और आयरन का है ना, तो आयरन देखो ऊपर होना चाहिए हमारा, और जिंक क्या होना चाहिए हमारा, नीचे होना चाहिए। तो ये भी जो ना जिंक नीचे नहीं है हमारा, ठीक है, जिंक हमारा ऊपर है, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन को जो आयरन जिंक को नहीं हटा सकता। फिर क्या हमारे पास है, जैसे कॉपर सल्फेट है और इसमें आयरन का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें ना देखना पड़ेगा आपको कि आयरन जो है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो आयरन जो है रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है अभी हमारा, कॉपर से ऊपर है, तो ये जो है ना आयरन क्या है, कॉपर को हटा सकता है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ना वो आपकी पॉसिबल है ना। तो ट्रिक क्या रहेगी इसकी, एक बार और सुन लेते हैं हम। कैटरीना ने कार मांगी, है ना, अल्टो जैन फरारी, सुन पागल, और फिर हाइड्रोजन है बीच में, तो क्या है हमारा, कौन हैगा आगे आया पिटने, ठीक है। तो ये ट्रिक रहेगी हमारी, और ये एलिमेंट के नाम क्या हमारे, ये है पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर होता है ये, और ये गोल्ड, और ये क्या होता है हमारा, प्लेटिनम होता है। और एक चीज़ और देखनी भाई, इसी रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे एक जो है ना आंसर, एक क्वेश्चन और भी होता है इसके अंदर क्या, कि जो एलिमेंट्स जो आपके हाइड्रोजन से ऊपर लाई करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है, वो एसिड के साथ में रिएक्शन करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्या है कि जो एलिमेंट्स इस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर लाई करते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज अभी है ना, इसको याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट है सर्वाधिक भारी, हैवीएस्ट मेटल पूछा गया आपसे, है ना। तो हैवीएस्ट मेटल कौन सा होगा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो ऑस्मियम की डेंसिटी ज़्यादा होती है भी। ओके, तो ये क्या रहेगा आपका हैवी, इनमें से ना, इनमें से सब में से हैवीएस्ट रहेगा आपका ऑस्मियम। ओके, नेक्स्ट है कंसंट्रेशन प्रोसेस ऑफ सल्फाइड ओर, है ना। सल्फाइड ओर की कंसंट्रेशन प्रोसेस क्या होती है हमारी, तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस होती है भी, ठीक है। क्या होती है हमारी, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस होती है ना। तो कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि जो आपका मिनरल होता है ना, मिनरल होता है ना, उसके अंदर जो आपके इम्प्योरिटी के लेवल को, है ना, इम्प्योरिटी के लेवल को कम करना है, इम्प्योरिटी के कंटेंट को कम करना है ना, इम्प्योरिटी लेवल को कम करना, ये क्या होता है हमारा, ये मिनरल को कंसंट्रेट करना होता है, ठीक है। तो कई सारे मेथड होते हैं भी इसको कंसंट्रेट करने के, है ना। तो पहला जैसे हमारे पास क्या होता है, हैंड पिकिंग होता है भी, है ना, हैंड पिकिंग होता है, हैंड पिकिंग बोलते हैं, हैंड पिकिंग, ये एक कंसंट्रेशन प्रोसेस है। दूसरा बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है, हाइड्रोलिक वॉशिंग, पानी से उसको धो देते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग बोलते हैं उसको, ठीक है, हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसका एक नाम और भी होता है, इसको लेविगेशन भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको लेविगेशन भी बोल देते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक वॉशिंग या फिर लेविगेशन, है ना, लेविगेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग या फिर क्या बोलते हैं इसको, लेविगेशन बोलते हैं, ठीक है। एक होता है मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन कब यूज़ करते हैं, जब हमारे मेटल के ओर के अंदर क्या हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है और आपकी इम्प्योरिटी के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। एक होता है हमारे पास फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, क्या होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है हमारा, एक केमिकल मेथड भी होता है हमारा, है ना, केमिकल रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं हम, है ना, केमिकल रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीचिंग का प्रोसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं ना, ये हमारे कंसंट्रेशन प्रोसेस होते हैं भी, ठीक है। इन सब प्रोसेस में क्या होता है, हम इम्प्योरिटी के कंटेंट को क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं, किसके अंदर, मिनरल के अंदर, ठीक है। फिर जो ना मिनरल, जो कंसंट्रेटेड मिनरल से क्या करेंगे, हम उसको मेटल के ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आगे मेटलर्जी स्टार्ट रहेगी हमारी। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इसका आंसर रहेगा। विच इज द फ्लोइंग मेटल प्रोड्यूस डेजलिंग वाइट बर्लियंस ऑन कंबशन, है ना। ऐसा कौन सा मेटल है जो जब जलता है तो वाइट लाइट के साथ में डेजलिंग बर्लियंस होती है, चमक आती है, जैसे पटाखे वगैरह में आती है ना। तो मैग्नीशियम करता भी ये काम। ओके, तो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा।
कंबशन ऑफ विच मेटल इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं बोलेंगे हम, है ना, कंबशन जो ना इम्पॉसिबल नहीं होता अभी, है ना, तो हम ये बोलेंगे कि इनमें से जो कम रिएक्टिव हमारा, ठीक है, वो थोड़ा सा धीरे रिएक्शन करेगा, तो हम ये बोल सकते हैं। तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो इसका इजीली कंबशन हो जाता है हमारा, मैग्नीशियम रिएक्टिव होता है इसका भी हो जाएगा, और पोटेशियम का भी हो जाएगा। तो आयरन जो है ना हमारा, वो आंसर रहेगा अभी हमारा, ठीक है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है तो थोड़ा सा इसका कंबशन क्या होता है हमारा, स्लो होता है, ठीक है। क्लोराइड ऑफ ब्लैंक इज यूज एज इलेक्ट्रोलाइट, है ना, किसको, किसके क्लोराइड को हम एज इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं? तो जो मेटल के जो क्लोराइड होते हैं ना हमारे, मेटल के जो क्लोराइड होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एज इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोराइड है हमारा, सोडियम क्लोराइड है, ओके, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है। तो ये जो क्लोराइड्स होते हैं हमारे, इनको एज इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं हमारे, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ना वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में, है ना, एक्वस सॉल्यूशन मींस जैसे उनको पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं, या फिर मोल्टन स्टेट, है ना, मोल्टन स्टेट मतलब उनकी खुद की अपनी लिक्विड स्टेट है, उसमें क्या करते हैं वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, आयंस प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। जो आयंस प्रोड्यूस करते हैं वो सब्सटेंस क्या होता है हमारे, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। या तो उनको पानी में डाल दो, है ना, जैसे सोडियम क्लोराइड हमारा, है ना, सोडियम क्लोराइड ये सॉलिड होता है, इसको तुम वाटर के अंदर ऐड करोगे तो वाटर में डिजोल्व करोगे तो क्या होगा आपका, ये Na पॉजिटिव, है ना, Na पॉजिटिव, और आपका जो ना Cl नेगेटिव के अंदर टूट जाएगा भाई आपका, है ना। तो ये आयंस प्रोड्यूस करेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। क्लोराइड्स ऑफ मेटल आर गैसेस, क्लोराइड्स ऑफ विच आर गैसेस और लिक्विड स्टेट, है ना, किसके जो क्लोराइड्स होते हैं ना वो गैसेस या लिक्विड स्टेट में होते हैं, तो नॉन मेटल वाले होते हैं हमारे, क्या होते हैं, नॉन मेटल वाले। मेटल वाले तो सॉलिड स्टेट में होते हैं हमारे, ठीक है, जैसे मेटल वाले जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है ना, ये आयनिक सब्सटेंस होते हैं हमारे, ये आयनिक सब्सटेंस होते हैं, और ये कैसे स्टेट में पाए जाते हैं हमारे, ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो नॉन मेटल्स वाले जो होते हैं ना, नॉन मेटल्स वाले वो क्या होते हैं हमारे, या तो गैस स्टेट में होंगे या फिर क्या होंगे आपके लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होंगे हमारे, क्या होंगे, लिक्विड स्टेट के अंदर। नेक्स्ट है, जल्दी डज नॉट मेक कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन, कौन हाइड्रोजन के साथ में कंपाउंड नहीं बनाता? तो मोस्टली नॉन मेटल्स ही आंसर रहेगा। वैसे बनाते भी हमारे नॉन मेटल्स, है ना, मेटल भी बनाते हैं और नॉन मेटल्स भी बनाते हैं, लेकिन थोड़े से नॉन मेटल कम रिएक्टिव होते हैं हमारे, ठीक है, नॉन मेटल हमारे कम रिएक्टिव होते हैं, तो हम इसमें से जो है ना वो नॉन मेटल जो आंसर जो है ना सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेटल के कंपाउंड बताएं अगर हाइड्रोजन के साथ में, तो जैसे हाइड्राइड्स होते हैं हमारे, सोडियम हाइड्राइड है हमारे पास, ठीक है, पोटेशियम हाइड्राइड्स है, तो ये हाइड्राइड्स होते हैं हमारे, है ना, मैग्नीशियम का हाइड्राइड्स है ना। तो मेटल भी हाइड्राइड बनाते हैं और नॉन मेटल्स भी बनाते हैं भी, ठीक है, नॉन मेटल के भी है, जैसे नाइट्रोजन है नॉन मेटल है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है नॉन मेटल होता है हमारा, है ना, फ्लोरीन है ये नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो ये भी बनाते हैं बट थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं, तो ऑप्शन जो है ना हम इसमें से बी सेलेक्ट करेंगे भाई। विच इज फ्लोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, इनमें से कौन सा मेटल जो है ना वो पानी के साथ में रिएक्शन नहीं करता, है ना। तो पानी के साथ में रिएक्शन कौन नहीं करता भाई, ये सब जो है ना वो कम रिएक्टिव हमारे, जैसे गोल्ड है, कॉपर है, लेड है, सिल्वर है ना, तो ये इनमें से कोई भी है ना वो रिएक्शन नहीं करता भाई, ठीक है। विच इज फ्लोइंग मेटल रिएक्ट ओनली विद स्टीम, इनमें से कौन सा जो है ना वो स्टीम के साथ में रिएक्शन करता है, ठीक है। तो स्टीम के साथ में जो है ना एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सारे जो है ना स्टीम के साथ में जो है ना वो रिएक्शन करते हैं, ठीक है, ये सारे स्टीम के साथ में ही रिएक्शन करते हैं हमारे, है ना। तो थोड़ा सा याद करने का वही है रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे हमारे पास पोटेशियम होता है ना, सोडियम होता है, कैल्शियम है, उसके बाद में मैग्नीशियम है ना, क्या था हमारा, अल्टोजेन फरारी, है ना, अल्टोजेन फरारी, ठीक है। तो ये जो पोटेशियम है, सोडियम है और कैल्शियम है, ये तो कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर लेंगे, ठंडे पानी से रिएक्शन कर लेंगे। और जैसे मैग्नीशियम है, इसको गर्म पानी चाहिए, इसको हॉट वाटर चाहिए, ठीक है, गर्म पानी से रिएक्शन करेगा, मीन्स थोड़ा सा हाई टेम्परेचर चाहिएगा। और ये जो है एल्यूमिनियम, जिंक है, ये किसके साथ में रिएक्शन करेगा, हमारे स्टीम के साथ में, यानी भाप के साथ में, यानी और भी हाई टेम्परेचर। तो जैसे ना रिएक्टिविटी जो है ना वो डाउन द ग्रुप घटती जाएगी, वैसे वैसे जो ना टेम्परेचर जो आपका रिएक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। मेटल्स इज द मोस्ट रिएक्टिव वाइल दिस इज लेस रिएक्टिव, इनमें कौन सा मेटल जो है ना वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा जो ना सबसे कम रिएक्टिव है, ओके। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो कौन सा होता है, इनमें से सोडियम, पोटेशियम में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो क्या होता है हमारा, पोटेशियम, है ना। और सबसे कम रिएक्टिव कौन रहेगा, हमारा गोल्ड, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए हो जाएगा। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स फाउंड इन अर्थ क्रस्ट नेचुरली आर कॉल्ड मिनरल, ये बात भी सही है, यानी आपको रॉन्ग सेलेक्ट करना है ना, तो सही नहीं बताना, आपको जो गलत है वो बताना है। तो ऑप्शन ए ठीक है,
ऑल और आर मिनरल्स, सारे और जो होते हैं वो मिनरल्स होते हैं, ये बात भी सही है। और ऑल मिनरल्स आर और, ये बात जो है ना वो गलत है ना। सारे मिनरल जो है ना और नहीं होते। देखो क्या होता है, मिनरल क्या होते हैं, वो ऐसे नेचर के अंदर पाए जाने वाले सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर आपका एलिमेंट जो होता है वो कंबाइंड स्टेट में होता है ना। कंबाइंड स्टेट मीन्स वो ऑक्साइड की फॉर्म में, हैलाइड्स की फॉर्म में, सल्फेट की फॉर्म में, कार्बोनेट की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में ना वो प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो उससे क्या करना है, हमें मेटल को निकालना पड़ता है। और जिस फॉर्म में नेचर में पाया जाता है आपका एलिमेंट, उसको मिनरल बोलते हैं। और जिस मिनरल से मेटल का एक्सट्रैक्शन आसान होता है, इजीली होता है, प्रॉफिटेबल होता है, सस्ता होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, हम ओर बोलते हैं, है ना। तो सारे जो मिनरल है ना हमारे ओर नहीं होते, यानी हर एक जो ना मिनरल से मेटल को निकालना जो ना वो आसान नहीं होता। कुछ एक मिनरल से जो है ना वो मेटल को निकालना क्या होता है, हमारा आसान होता है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, ओर का नाम देते हैं। ठीक है, तो सारे और तो मिनरल होते हैं बट सारे मिनरल हमारे और नहीं होते। ठीक है, तो हमें है ना यही बताना था, है ना, इसमें से रॉन्ग कौन सा है ना, तो रॉन्ग कौन सा भी, ये जो आपका सी ऑप्शन है ना ये रॉन्ग, तो हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन मिनरल्स कॉल्ड गैंग, है ना, ये बात बिल्कुल सही है ना। मिनरल के अंदर जो आपकी इम्प्योरिटी कंटेंट जो प्रेजेंट होता है उसको गैंग पार्टिकल बोलते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिंक ब्लेंड, है ना, जिंक ब्लेंड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, ZnS होता है। ठीक है, जिंक सल्फाइड होता है भी, इस ये क्या होता है आपका मिनरल होता है, किसका, जिंक का। इससे ही मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। बेल मेटल किसका होता है भी हमारा, बेल मेटल होता है हमारा लेड और टिन का होता है भी हमारा। ठीक है, किसका होता है, सॉरी, बेल मेटल, बेल मेटल कॉपर और टिन का होता है। ठीक है, बेल मेटल किसका होता है हमारा, कॉपर और टिन का होता है। विच इज अ फ्लोइंग मेटल विल नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, कौन सा जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जो है ना वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो कम रिएक्टिव एलिमेंट जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं करता भी, है ना। तो अल्टोजेन फरारी, ठीक है, ये तो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं हमारे, है ना। और कॉपर जो होता है वो क्या होता है हमारा, कम रिएक्टिव होता है भी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर जो है ना वो क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। द रिडक्शन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, है ना, रिडक्शन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के अंदर जो है ना वो मेटल की रिडक्शन किस पे होती है हमारी, कैथोड पे होती है भी, किसके अंदर होता है हमारी, कैथोड के ऊपर होती है। ओके, रिडक्शन कैथोड के ऊपर ही होती है। इसको कैसे याद रखते हैं, है ना, रेड कैट के नाम से याद रखेंगे। ठीक है, रेड कैट, है ना, रेड कैट, रिडक्शन एट कैथोड। और ऑक्सीडेशन होता है किसके ऊपर, एनोड, लोन के नाम से जो ना इसको याद रखते हैं। ठीक है, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है किसके ऊपर, एनोड के ऊपर। ठीक है, द रिडक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल इज डन बाय दिस, रिडक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, है ना, लेस रिएक्टिव मेटल को हम रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोर रिएक्टिव, है ना। तो लेस और मोर, है ना, लेस रिएक्टिव को हम रिड्यूस कर सकते हैं किसकी हेल्प से, मोर रिएक्टिव की हेल्प से। ओके, तो जैसे एग्जांपल हमारे पास, जैसे एक थर्माइट प्रोसेस होती है ना, रेलवे ट्रैक वेल्डिंग में जिसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आयरन का ऑक्साइड होता है और उसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं हम, एल्यूमिनियम से करवाते हैं। तो वहाँ से क्या बनता है आपका, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा Al2O3, और साथ में क्या बनता है आपका आयरन। ठीक है, तो ये आयरन जो है ना वो जो ब्रोकन रेलवे ट्रैक है उसको क्या करेगा, ज्वाइन कर देगा। ठीक है, जॉइंट करने के काम आता है ये आपका। ओके, तो ये क्या होता है हमारा, ये एल्यूमिनियम जो है ये क्या आपका, ये मोर रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम क्या आपका मोर रिएक्टिव है। और जो आयरन है ये क्या आपका लेस रिएक्टिव है ना, आयरन क्या हमारा, तो लेस रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव को रिड्यूस करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, मोर रिएक्टिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आयरन जो है ना, आयरन इसके ऊपर क्या होगी हमारी, रिडक्शन होगी हमारी, क्या होगी इसके ऊपर, रिडक्शन होगी हमारी। ठीक है, आयरन के ऊपर क्या हुई है, रिडक्शन हुई। तो किसने करवाई रिडक्शन, इस एल्यूमिनियम ने करवाई है भाई। ठीक है, द मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग जेट प्लेन, प्रेशर कुकर कंटेन द कॉन्स्टिट्यूएंट, है ना। तो ड्यूरेलियम जो है ना उसका यूज़ करते भी, है ना, ड्यूरेलियम। तो ड्यूरेलियम की कंपोजिशन जो होती है ना ये होती है ड्यूरेलियम की कंपोजिशन। ठीक है, तो ये ड्यूरेलियम में क्या होता है हमारे पास है 95%, है ना, 95%। तो क्या होता है आपके पास, एल्यूमिनियम होता है, और जो कॉपर होता है वो 4% होता है, और जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम है ये क्या होता है 0.5% होता है। और जो आपका Mn होता है हमारा, है ना, मैंगनीज जो होता है ये भी कितना होता है हमारा, 0.5% होता है। ठीक है, तो मैग जो आपका ड्यूरेलियम जो होता है ना, ये ड्यूरेलियम की कंपोजिशन दे रखी है भी आपको। ओके, तो ड्यूरेलियम का हम यूज़ करते हैं भी, ये हल्का होता है। ठीक है, इससे परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन जर्मन सिल्वर, है ना। तो जर्मन सिल्वर के अंदर जो परसेंटेज जो होती है ना वो सिल्वर की कितनी होती है हमारी, 0% होती है हमारी। ठीक है, जर्मन सिल्वर के अंदर जो ना सिल्वर हमारा होता ही नहीं। ओके, जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर नहीं होता। जर्मन सिल्वर का नाम सिल्वर क्यों पड़ता है,
है ना, क्योंकि इसकी जो चमक जो होती है वो कैसी होती है हमारी, सिल्वर के जैसी होती है हमारी, है ना। तो वो जो परसेंटेज होती है हमारी किसकी, आपके सिल्वर की, वो जर्मन सिल्वर में क्या होती है हमारी, 0 होती है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, स्टील, स्टील के अंदर क्या होता है ना, स्टील में क्या होता है अगर आपसे कोई पूछे तो, सॉरी, स्टील के अंदर क्या होता है ना, स्टील के अंदर क्या होता है ना। तो स्टील के अंदर जो है, स्टील के अंदर, ओके, तो स्टील में क्या होता है, 99.9% जो होता है वो क्या होता है हमारा, आयरन होता है ना, आयरन होता है, Fe होता है। और 0.05% जो होता है वो क्या होता है उसके अंदर, उसमें कार्बन का कंटेंट होता है, अभी ये हमारा स्टील होता है, ठीक है। और फिर पूछा इसने स्टेनलेस स्टील, है ना, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है हमारे पास, आयरन होता है, निकल होता है, क्रोमियम होता है, ठीक है। आयरन कितना होता है, 74%, क्रोमियम कितना होता है हमारा, 18%, और निकल जो कितना होता है हमारा, 8% होता है अभी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या रहेगा, ए सही रहेगा। उसके बाद में विच इज फ्लोइंग एलॉय कंटेन ए नॉन मेटल एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट, है ना, नॉन मेटल किसके अंदर होता है अभी हमारा, है ना। तो स्टील जो होता है ना, देखिए जैसे ये ब्रास होता है हमारा, ठीक है, ब्रास, इसमें क्या होता है हमारे पास, ब्रास में कॉपर और जिंक होता है हमारा, ठीक है। ब्रॉन्ज होता है, इसमें क्या होता है हमारा, कॉपर और टिन होता है अभी, ठीक है, क्या होता है, टिन होता है। एमलगम जो होते हैं ना, एमलगम, उनमें क्या होता है, मरकरी जो होता है ना, मरकरी, वो एज ए कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, यानी एमलगम जो होते हैं ना वो मरकरी के एलॉय होते हैं ना। तो जो स्टील है ना, इसके अंदर जो होता है एक नॉन मेटल होता है ना, स्टील में क्या होता है, 99.9%, तो 99.9% तो कार्बन होता है, 0.05%, 0.05% क्या होता है उसके अंदर है, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है, उल्टा कर दिया। 99.9% तो क्या होता है उसमें, आयरन होता है, और 0.05% क्या होता है उसमें, कार्बन होता है अभी, ठीक है। तो ये कंपोजिशन होती है हमारी किसकी, स्टील की। नेक्स्ट है द फॉर्मूला ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, है ना, फॉर्मूला ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, तो बेसिक है तो नेचुरल सी बात है हाइड्रोक्साइड होगा, और कार्बोनेट है तो क्या होगा उसके अंदर, ये भी होगा हमारा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, CuCO3 और कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसको मेलेचाइट बोलते हैं भी, ठीक है, मेलेचाइट बोलते हैं, है ना, मेलाचाइट बोलते हैं इसको, ओके। तो ये क्या होता है, एक मिनरल होता है हमारा किसका, कॉपर का। फॉर्मूला ऑफ कोरोजन ऑफ सिल्वर, है ना, तो सिल्वर का जो कोरोजन का फॉर्मूला होता है वो सिल्वर का ऑक्साइड होता है हमारा, ठीक है, क्या होता है, सिल्वर का ऑक्साइड होता है अभी, ठीक है, सॉरी सल्फाइड, है ना, सिल्वर सल्फाइड, ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है ना, सिल्वर, चांदी पे जब कोरोजन होता है यानी उसको जंग लगता है तो वो ब्लैक हो जाती है भी चांदी। कैलामाइन और कैन बी कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड, है ना, कैलामाइन और को हम जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको कैल्सिनेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसमें, कैल्सिनेशन, ठीक है। तो कैलामाइन जो होता है आपका, ठीक है, कैलामाइन वो क्या होता है हमारा, जिंक का कार्बोनेट होता है ना, ZnCO3, है ना, ZnCO3, ये कैलामाइन होता है, और इसको हम क्या करना है, ये आपका जो ना जिंक का कार्बोनेट है, यही हमारा जो ना वो कैलामाइन है, यही जिंक का क्या होता है हमारा, एक और होता है जिंक का, एक और भी होता है हमारा जिंक सल्फाइड होता है, ठीक है, उसको भी देखेंगे हम कैसे जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो कैलामाइन को ना इन अब्सेंस ऑफ एयर, है ना, टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे, अब्सेंस ऑफ एयर यानी वहाँ पे अब्सेंस ऑफ एयर, है ना, ऑक्सीजन नहीं जानी चाहिए, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देते हैं हम, ठीक है। तो जब आप इसको हीट करोगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, और प्लस में क्या बनेगी आपकी, CO2 गैस बनेगी, ठीक है। तो ये भी एक कैलामाइन जो होता है ये भी जिंक का और होता है, और जो आपका जिंक सल्फाइड जो होता है ये भी जो है ना हमारा क्या होता है, इसको जिंक ब्लेंड बोलते हैं, है ना, जिंक ब्लेंड बोलते हैं, है ना, जिंक ब्लेंड बोलते हैं। और ये भी क्या होता है हमारा, जिंक का एक और होता है, इससे भी हम क्या निकालते हैं, जिंक का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं अभी, है ना, तो इसको क्या करते हैं, इसको प्रेजेंस ऑफ एयर, है ना, एयर, यहाँ पे ऑक्सीजन होनी चाहिए हमारी, ठीक है, एयर प्रेजेंट होगी हमारी, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एयर, ओके, क्या प्रेजेंस ऑफ एयर, है ना, प्रेजेंस ऑफ एयर, उसको क्या करेंगे हम, उसको हम गर्म करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से क्या बनेगा आपका, जिंक ऑक्साइड बनेगा, और क्या निकलेगी हमारी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, है ना, SO2 गैस। तो ये जो ऊपर वाला प्रोसेस है इसको तो हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन, है ना, क्या बोलते हैं इसको, कैल्सिनेशन, है ना, कैल्सिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। और ये जो दूसरा प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग की प्रोसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रोस्टिंग का प्रोसेस, है ना। तो रोस्टिंग में क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको गर्म करते हैं, और कैल्सिनेशन में क्या होता है, इन अब्सेंस ऑफ एयर उसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं भी, ठीक है। कैल्सिनेशन में इन अब्सेंस ऑफ एयर, और रोस्टिंग में क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, है ना। और ये किसके अंदर करते हैं भी, तो है ना, +2 में आता है कि ये मेटलर्जी का चैप्टर होता है। एक फर्नेंस होती है भाई, फर्नेंस, है ना, रिवर बल्ट्री फर्नेंस होती है ना, रिवर बल्ट्री फर्नेंस, ये भट्ठी होती है भी, है ना, रिवर बल्ट्री फर्नेंस है, उसके अंदर इसको क्या करते हैं, है ना, हम कैल्सिनेशन रोस्टिंग करवाते हैं। रोस्टिंग के दौरान तो एयर वेंट्स को हम खुला छोड़ देते हैं, और कैल्सिनेशन के दौरान एयर वेंट्स होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं भी, ठीक है।
तो इसका जो ना आंसर क्या रहेगा अभी हमारा, रोस्टिंग रहेगा आपका, ठीक है। कैलामाइन कैन, नहीं, इसका क्या रहेगा आपका, इसका रहेगा आपका कैल्सिनेशन रहेगा भाई, ठीक है। ओके, कैलामाइन का कैल्सिनेशन रहेगा। विच इज द फ्लोइंग मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स, ठीक है। मोल्टन क्लोराइड्स के इलेक्ट्रोलिसिस से हम उसको ऑब्टेन करेंगे। तो क्या होता है अभी, जो हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं ना, उनके क्लोराइड्स को हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करके, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करके जो ना उन मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं। तो ज़्यादा रिएक्टिव इनमें से कौन सा भी हमारा है ना, तो ज़्यादा रिएक्टिव देखना, अभी सोडियम तो है ही है, ठीक है। और साथ में क्या है, मरकरी नहीं होता, ये तो कम रिएक्टिव होता है। कौन होता है हमारा, मैग्नीशियम, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल इलेक्ट्रोलिसिस प्योर मेटल इज डिपोजिटेड एट कैथोड, ठीक है। जो प्योर मेटल जो होता है ना, वो किसके ऊपर डिपॉजिट होता है हमारा, कैथोड के ऊपर। क्या होता है अभी इलेक्ट्रोलिसिस में, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है अभी, ओके। क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर दो मेटल के रोड लगाते हैं हम, ठीक है। दो मेटल के रोड लगाते हैं, ठीक है। और एक एनोड होता है, दूसरा क्या होता है हमारा, कैथोड बोलते हैं। एनोड और कैथोड को कौन डिसाइड करेगा, जो बैटरी के टर्मिनल होते हैं हमारे, ठीक है, वो डिसाइड करेंगे भी हमारे, ठीक है। बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं, है ना, वो डिसाइड करते हैं भी, ओके। तो जो आपका एनोड होता है वो क्या होता है अभी यहाँ पे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है हमारा, ठीक है। एनोड जो होता है, एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड होता है वो क्या होता है आपका, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है ना। और एनोड पे हमेशा क्या होती है भी, ऑक्सीडेशन होती है। एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, इसको याद रखना भी, ठीक है। और जो कैथोड होता है ना, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और कैथोड पे हमेशा क्या होती है, कैथोड इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। और कैथोड पे हमेशा क्या होती है हमारी, रिडक्शन होती है, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। तो बस पोलैरिटी का डिफरेंस होता है ना। और इसमें क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसमें एक सॉल्यूशन होता है हमारा, और जिस, है ना, जिस मेटल का क्या करना है आपको, रिफाइनिंग करनी, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, है ना, उसको इम्प्योर इम्प्योर मेटल का क्या बना दो, इम्प्योर मेटल का जो ना, वो इम्प्योर मेटल, है ना, इम्प्योर मेटल का क्या बना दो, इम्प्योर मेटल का एनोड बना दो, ठीक है। और प्योर मेटल का क्या बना दो, प्योर मेटल का बनाना होता है हमें, प्योर मेटल का बनाना होता है हमें क्या, कैथोड, ठीक है। तो क्या होगा, इस ऑक्सीडेशन होगा। तो इस इम्प्योर मेटल के अंदर, है ना, इम्प्योर मेटल का जो तुमने एनोड बना रखा है, इसमें जितना भी मेटल है वो ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में आ जाएगा, और सॉल्यूशन में से वो ना रिड्यूस हो जाएगा किसके आप ऊपर, आपके कैथोड पे, है ना। तो ऑलरेडी कैथोड क्या होता है हमारा, प्योर मेटल का बना होता है। कुछ एक जना सॉल्यूशन में से मेटल है ना, और रिड्यूस होकर इसके ऊपर क्या हो जाएगा आपका, डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे इसका वेट तो बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना भी आपका एनोड के ऊपर अंदर जो मेटल प्रेजेंट था वो ऑक्सीडाइज होकर किस में आ गया, आपका सॉल्यूशन में आ गया। और सॉल्यूशन में से किसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो गया, रिड्यूस हो गया, है ना, रिड्यूस होकर डिपॉजिट हो गया किसके ऊपर, कैथोड पे। तो एनोड है ना, धीरे धीरे करोड हो जाएगा, इसका वेट कम हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा आपका, क्योंकि मेटल मेल्ट होकर क्या आ रहा है हमारा, ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में आ रहा है। और कैथोड का वेट जो ना क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। तो जो प्योर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा किसके ऊपर, कैथोड पे। और पीछे यहाँ पे गंदगी बचती है हमारी, ठीक है, इम्प्योरिटी बचती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एनोड मड बोलते हैं अभी, है ना, इसको एनोड मड का नाम दिया जाता है, ओके। तो ये रहेगा अभी आपका, है ना। तो ये प्योर मेटल कहाँ डिपॉजिट होता है, कैथोड के ऊपर। विच इज फ्लोइंग रिएक्टेंट आर यूज टू कैरी आउट द थर्माइट रिएक्शन रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ ब्रोकन रेलवे ट्रैक्स, ठीक है। रेलवे ट्रैक जो होते हैं वो टूट जाते हैं, है ना, डिसजॉइंट हो जाते हैं। तो उनको जोड़ने के लिए हम जो है ना, थर्माइट रिएक्शन, फेमस रिएक्शन है, उसका यूज़ करेंगे। उसमें क्या होता है, लेस रिएक्टिव, है ना, लेस रिएक्टिव मेटल को हम रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल, है ना। तो एल्यूमिनियम बनता है अभी, ठीक है, Al2O3, और साथ में क्या बनता है आपका Fe, है ना। तो ये जो Fe जहाँ बनेगा, है ना, Fe बनेगा, वो क्या करेगा, ब्रोकन रेलवे ट्रैक को जोड़ देगा अभी, ठीक है। तो क्या रहेगा अभी हमारा, इसका ऑप्शन रहेगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा अभी, ठीक है। इस रिएक्शन का हम यूज़ करेंगे, थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं इसको, थर्माइट प्रोसेस बोलते हैं। द मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पायरोलुसाइट, है ना। तो पायरोलुसाइट जो और होता है ना, ये किसका होता है अभी हमारा, मैग्नीज का होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, MnO2, है ना, मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। और पायरोलुसाइट से क्या निकालते हैं, मैग्नीज को निकालते हैं। एलिमेंट एक्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन व्हेन हीटेड फॉर्म ए कोवलेंट हाइड्राइड स्मेल रोटन एग, ये हो गया अभी हमारा, ठीक है। तो आंसर क्या था इसका, सल्फर है। द एलिमेंट विच ऑक्साइड कैन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, है ना। रेड को ब्लू कौन कर देंगे, ठीक है, रेड को ब्लू कौन करते हैं, ठीक है। तो एसिड जो है ना, वो एसिड AbR, ठीक है।
एसिड जो है ना वो ब्लू को क्या करते हैं, रेड करते हैं, और बेस जो है ना BRB है ना, रेड को क्या करते हैं, ब्लू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से रेड से ब्लू हो रहा है। तो पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों मेटल होते हैं। ठीक है, पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों क्या होते हैं, मेटल होते हैं, है ना। और इनके इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं हमारे, ठीक है, पोटेशियम का ऑक्साइड है ना, पोटेशियम का ऑक्साइड है। ठीक है, ओके, ये बेसिक होते हैं हमारे। ठीक है, ये क्या कैसे होते हैं हमारे, बेसिक होते हैं। और मैग्नीशियम वाला भी क्या होता है हमारा, बेसिक। तो यही आंसर रहेगा अभी हमारा, है ना। नॉन मेटल वाले तो क्या होते हैं हमारे, एसिडिक होते हैं। तो इसमें भी नॉन मेटल है, इसमें भी नॉन मेटल है, इसमें भी नॉन मेटल है, इसमें नॉन मेटल। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। Which one following four metal would be displaced from solution of its salt by other three metals? ठीक है, इनमें से कौन सा, है ना, एक ऐसा जो ना वो सॉल्यूशन है किसी एक मेटल का, जो तीन और मेटल उनको क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें बेसिकली क्या होगा भाई, जो सबसे लेस रिएक्टिव होगा ना, जो सबसे लेस रिएक्टिव होगा उसको बाकी ये तीन जो है ना मेटल क्या कर देंगे, जो है ना वो डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, ये पूछा गया आपसे। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और जिंक, इनमें से ना सबसे जो कम रिएक्टिव है ना हमारा, वो कौन है, सबसे कम रिएक्टिव, है ना। तो सिल्वर को जो है ना वो सभी क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, है ना। कॉपर भी कर देगा, है ना, और जिंक भी कर देगा, और क्या कर देगा, मैग्नीशियम कर देगा। रिएक्शन कौन सी होगी, जो मोर रिएक्टिव है और लेस रिएक्टिव, है ना। तो अल्टो जिंक, है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज देखनी है आपको, है ना। तो क्या थी रिएक्टिविटी, पोटेशियम, सोडियम, है ना, कार मांगे, अल्टो जेन, है ना, अल्टो जैन, और क्या होता है हमारा, फ्रारी, है ना, और सुन पागल। ठीक है, सुन पागल। तो ऐसे इसको देख लेना भाई। तो जो ऊपर है ना वो नीचे वाले को क्या कर देगा, आपका डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये नहीं कर सकता भाई, है ना, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। ठीक है, और ये भी नहीं कर सकता। ठीक है, और ये भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये करेगा भी हमारा, है ना। तो ऊपर कौन है हमारा, आयरन होता भी, है ना, आयरन ऊपर है और कॉपर काफ़ी नीचे है। तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव कॉपर से, तो उसको डिस्प्लेस कर देगा। जिंक ऑक्साइड इज ए मेटल ऑक्साइड, है ना, जिंक का ऑक्साइड है वो मेटल का ऑक्साइड है। विच इज फ्लोइंग द बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ जिंक ऑक्साइड, है ना। जिंक ऑक्साइड एक मेटल का ऑक्साइड है, और सबसे जो है ना वो बेस्ट डिस्क्रिप्शन जो है ना, वर्णन कौन सी लाइन इसमें से कर रही है, चार में से। तो ये बेसिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, ये बात भी सही है ना। एसिडिक ऑक्साइड होता है, ये भी सही होता है हमारा। न्यूट्रल ऑक्साइड तो नहीं होता अभी हमारा ये। ठीक है, तो जो एसिडिक होते हैं और बेसिक होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, एम्फोटेरिक होते हैं हमारे। ठीक है, तो सबसे बेस्ट जो ना आपसे पूछा गया है ना, तो जिंक का जो ऑक्साइड होता है ना, जिंक और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, है ना, ये एसिडिक भी होते हैं, है ना, जिंक ऑक्साइड। ओके, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो होता है ना, ये एसिडिक भी होते हैं और बेसिक, दोनों नेचर होता है। तो इसलिए इनको किस कैटेगरी में डालते हैं हम, इनको एम्फोटेरिक, है ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की कैटेगरी में डालते हैं इनको, है ना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की कैटेगरी में इनको ऐड करते हैं भी। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की कैटेगरी में इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो बेस्ट पूछा भी तो ऑप्शन बी रहेगा। एक तत्व तो नरम है, उसको चाकू से काटा जा सकता है, यह बहुत क्रियाशील है, इसको वायु में खुला नहीं छोड़ा जा सकता, हवा में खुला नहीं छोड़ते, और छोड़ दोगे तो जल के साथ तेजी से रिएक्शन कर लेगा। वो कौन है भी हमारा, सोडियम होता है। ठीक है, एलिमेंट ई रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन विच टर्न फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन पिंक, है ना। तो एलिमेंट ई जो है ना वो पानी से रिएक्शन कर रहा है और उसे एक सब्सटेंस बन रहा है, और वो फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन को क्या कर रहा है अभी, पिंक कर रहा है। तो पक्का वो कैसा होगा आपका सब्सटेंस जो बन रहा है ना, वो कैसा होगा में हमारा, बेसिक होगा, है ना। और बेसिक सब्सटेंस किसके होते हैं हमारे, अगर हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड्स देखिए तो मेटल के जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये नॉन मेटल है हमारा, ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, ये भी मेटल है। तो इनमें से जो ना आपका कैल्शियम जो है ना वो क्या बनाएगा, एक ऐसा जो ना वो पानी से रिएक्शन करेगा, है ना। चांदी तो पानी से रिएक्शन नहीं करती ना, सिल्वर, है ना। तो पानी से रिएक्शन भी कर रहा है हमारा, है ना। तो वहां से फिर दोनों मेटल की पॉसिबिलिटी में से एक कैल्शियम वाली बच जाती है फिर। ठीक है, ए मेटल लेस रिएक्टिव एंड अनदर मेटल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। एक इनमें से, है ना, दो मेटल दे रखे चार ऑप्शन में, एक तो ज़्यादा रिएक्टिव है और एक क्या हमारा हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव। यानी एक तो आपको वो देखना है जो ज़्यादा कम, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव, यानी हाइड्रोजन से नीचे होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज में। ठीक है, तो वो तो कौन हमारा, वो तो नीचे तो है ना, नीचे वाला तो है ना, इसमें एल्यूमिनियम नहीं है और आयरन नहीं है। तो दो ऑप्शन खत्म हो गए हमारे, कॉपर है, कॉपर है ना। एक ऊपर होना चाहिए हमारा, है ना। तो ऊपर कौन था, सुन पागल वाले, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड कंपाउंड इज आल्सो soluble इन वाटर, द एलिमेंट इज, है ना। तो सीधी सी बात है भाई कि ऑक्सीजन से रिएक्शन, कोई भी एलिमेंट है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और वहाँ से एक कंपाउंड बन रहा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो मेट, और दिस कंपाउंड आल्सो soluble इन वाटर, पानी में घुलता है। तो एलिमेंट क्या होता है हमारा, देखो
सिलिकॉन वाला जो है मान लिया कि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा तो, और जो हाई जो है ना वो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो सिलिकॉन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो सिलिका बनेगा, है ना। बट ये सोल्यूबल इन वाटर, बट ये पानी में नहीं घुलती, तो इसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। आयरन वाला भी नहीं होता अभी हमारा, ठीक है, पानी से रिएक्शन, ऑक्सीजन से रिएक्शन, है ना। कार्बन वाला भी नहीं होगा हमारा, है ना। तो क्या रहेगा आपका, कैल्शियम रहेगा अभी आपका ऑप्शन, क्या रहेगा आपका, कैल्शियम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 19, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स पॉजिटिव विल बी, है ना। एटॉमिक नंबर आपको 19 बताया गया है, तो एटॉमिक नंबर को क्या करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, और एटॉमिक नंबर 19 है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ जो है ना वो प्रोटॉन्स के बारे में बताता है अभी, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने क्या होंगे आपके पास, प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो उसको 19 बताया गया है, तो उसके पास 19 इलेक्ट्रॉन, 19 क्या है, प्रोटॉन है। बट ये एक्स में नहीं पूछ रहा, वो एक्स पॉजिटिव में पूछ रहा है। तो एक्स पॉजिटिव कब बनता है, ये बेसिकली क्या होता है हमारा, कैटाइन होता है। क्या होता है, कैटाइन होता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है ये हमारा, ये कैटाइन होता है अभी हमारा, ठीक है। ये क्या होता है, कैटाइन होता है ना। क्या होता है ये, कैटाइन होता है ना। तो कैटाइन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और वो कैसे बनता है अभी हमारा, जब कोई भी एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ता है ना। तो एक्स एक्स के पास जो ना वो कितने इलेक्ट्रॉन है, 19 है, और एक्स पॉजिटिव है ना, एक्स पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने से एक्स पॉजिटिव बनेगा, तो क्या हो जाएंगे आपके 19 से 18 इलेक्ट्रॉन उसके पास बच जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है पी क्यू आर एस, जो है वो उनके आपको एटॉमिक नंबर दे रखे हैं। पी का एटॉमिक नंबर जो है, पी का एटॉमिक नंबर वो 6 दे रखा है ना। क्यू क्यू आर और एस, ठीक है। क्यू का एटॉमिक नंबर जो है ना वो कितना दे रखा है आपको, 10 दे रखा है, और इसका 12 दे रखा है, ये क्या होता है हमारा 17, है ना। तो एटॉमिक नंबर 6 किसका होता है, कार्बन, है ना। 10 किसका होता है, नियोन का। 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का। और 17 किसका होता है हमारा, क्लोरीन का, ठीक है। The atomic number of four element pKrs is given, which is the two element can combine to form covalent compound, है ना। covalent compound किसके होते हैं भी, ठीक है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं मोस्टली, और जो मेटल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं आपके, आयनिक बनाते हैं भी, ठीक है। तो इनमें से जो ना नॉन मेटल देख लो भी, है ना। तो कार्बन एक नॉन मेटल होता है, ठीक है, और नियॉन भी नॉन मेटल होता है, बट ये नोबल गैस होता है, ये रिएक्शन नहीं करता, तो इसकी वैसे पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी हमारी, है ना। तो बच गया क्या, मैग्नीशियम मेटल होता, तो ये भी नहीं हो सकता हमारा। तो दूसरा क्या हमारा, क्लोरीन हो गया, है ना। तो कार्बन के कंपाउंड है और जो क्लोरीन के कंपाउंड्स है ना। तो कार्बन क्या भी हमारा पी है, और जो क्लोरीन है वो क्या हमारा एस है, और पी और एस आंसर किसमें हमारा, डी के अंदर हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल ऑफ नोबल गैस एटम कैन बी किसी भी नोबल गैस के अंदर, है ना, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल क्या होता है, किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट सेल होता है, सबसे बाहरी सेल जो होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं। तो किसी भी जो ना नोबल गैस के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 2 भी हो सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं हमारे, 8 भी हो सकते हैं। जैसे हीलियम है ना। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो इसकी कॉन्फिगरेशन लिखो तो क्या बनेगी इसकी, 1s2। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे, 2 अभी, है ना। और नियोन है ना, नियोन, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 10 होता है। तो जब इसके कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम, तो ये क्या बनता है, 1s2 और 2s2, और क्या बनेगा आपका 2p6 बनेगा, है ना। तो दूसरा सेल इज द आउटर मोस्ट सेल है इसका, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हमारे, 8 है ना। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा अभी, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ विच इज फ्लोइंग कंपाउंड इज विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी जो ना वो कंडक्ट नहीं करेगा, वो सॉल्यूशन आपको बताना है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, जो चार्ज कैरियर है ना उनकी मूवमेंट होनी चाहिए। तो चार्ज कैरियर क्या होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, या फिर क्या होते हैं हमारे आयंस है ना। तो आयंस और इलेक्ट्रॉन की क्या होनी चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए। और जिस किसी मीडियम में या जिस की भी सब्सटेंस के अंदर, है ना, मूवमेंट है इनकी, इलेक्ट्रॉन की या फिर आयंस की, तो उनके अंदर जो ना करंट क्या करेगा आपका, फ्लो करेगा अभी। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, अभी बताया था मैंने, है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, है ना। तो मेटल के क्लोराइड्स इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे, जैसे सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट है, मैग्नीशियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट है, कैल्शियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट है। इन तीनों में तो क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा भाई, ठीक है, ओके। क्योंकि ये आयनाइज होंगे और ये आयंस प्रोड्यूस करेंगे, तो इनमें करंट फ्लो करेगा। अब आपको ये बताना कि करंट फ्लो कौन सा नहीं करेगा हमारा। तो CCl4 है ना, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये कैसा होता है हमारा, ये एक आयनिक कंपाउंड होता है अभी, कैसा होता है ये हमारा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कोवलेंट कंपाउंड होता है। तो इसके अंदर जो ना ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करता अभी, ठीक है। ये क्या नहीं करता, आयंस प्रोड्यूस नहीं करता, तो इसका जो सॉल्यूशन जो ना वो कंडक्टिंग है नहीं होता। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम इज, किसी भी एलिमेंट वाई दे रखा है, कोई भी एलिमेंट आपको, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हमारे, 5 है। द सिंबल ऑफ आयन फॉर्म्ड बाय इट्स एलिमेंट विल बी, है ना।
इससे जो आयन बनेगा हमारा, ठीक है, आयन बनेगा, उसका सिंबल क्या होगा, है ना। तो थोड़ा सा देखना है भी, थोड़ा सा आपको ये देखना है कि वाई जो है ना, वाई इसके पास है ना वो प्रोटॉन की संख्या कितनी बता रहा है, प्रोटॉन की संख्या ना वो आपको 5 बता रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर भी कितना हमारा 5 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर भी कितना उसका 5 है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, तो इसका क्या करना है, आपको ये देखना है कि वो कितने जो ना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। अब एटॉमिक नंबर 5 मान लिया है ना, तो इसको क्या करना है अभी, इसको जो ना वो वैलेंस सेल में, जैसे 5 एटॉमिक नंबर किसका होता है हमारा, 5 एटॉमिक नंबर बोरॉन का लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो क्या होगा बताओ भी देखिए इसमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, क्या करें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, क्या करें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एटॉमिक नंबर 5 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2 2s2 और क्या बनेगा आपका 2p1 बनेगा, है ना। तो वैलेंस सेल में है ना इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस सेल में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और वैलेंस सेल में जो है ना वो कितने होने चाहिए हमारे, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए इसको 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही ये इसके पास वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, वैलेंस सेल में जैसे इसके पास वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, कर चुका होगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका होगा, ठीक है। तो कितना चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, -5 चार्ज आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि अपने ना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, ठीक है, इसके वैलेंस में जो 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो तीनों की तीनों क्या कर दे, ये रिमूव कर दे, है ना, हटा दे, इसका आयनाइजेशन हो जाए, है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जैसे ही हटाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन हटाएगा तो इसकी नई कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2, है ना। तो वो क्या होती है हमारी हीलियम वाली होती है भाई, ठीक है। हीलियम क्या होती है, नोबल गैस होती है ना। तो सारा चक्कर क्या होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने का, ठीक है। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर अगली नेक्स्ट है ना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ क्या बनी हमारी, नियोन बनी, है ना, नियोन बनी। नियोन बनने के लिए उसको 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, ठीक है। और उसको हीलियम बनने के लिए क्या करने पड़ेंगे, उसको 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़े। तो जो काम आसान होता है वो काम करेगा भाई, ठीक है। तो बोरोन है ना, बोरोन जो कि आपका वाई है ना, वो क्या करना चाहेगा भाई, वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका सिंबल क्या बन जाएगा आपका, Y3 पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना भी, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम ऑफ एलिमेंट y इज 20, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बता रहा है, तो ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती भी है ना, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होंगे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, वो 20 बता रहा है, ठीक है। और y2 पॉजिटिव में कितने होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो छोड़ देगा, ठीक है। तो y2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो कितने हो जाएंगे हमारे, 18 हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आउट ऑफ एल्यूमिनियम कॉपर कैल्शियम टिन मोस्ट रिएक्टिव मेटल, है ना, एल्यूमिनियम होता है अभी, ठीक है, सॉरी कैल्शियम है इसके अंदर, है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज अगेन वही चेक करनी भी है ना, कैटरीना, है ना, कैटरीना ने ने कार मांगी, है ना, अल्टो जैन फरारी सुन पागल हाइड्रोजन में, है ना। फिर है कौन हैगा आगे आया इतने, ठीक है। तो इनमें सबसे जो ऊपर है ना, वो कैल्शियम भी हमारा, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। विच द फ्लोइंग इज ए मेलिएबल डक्टाइल, है ना। तो मेटल होते हैं भी हमारे, है ना, मेटल क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं, पीट पीट के चादरें बना देते हैं, डक्टाइल खींच के तारे बना देते हैं, ठीक है। तो मेटल्स होते भी। द एलिमेंट हुज ऑक्साइड कैन टर्न फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन पिंक, जो है ना, कौन सा ऑक्साइड है, तो मेटल का ऑक्साइड जो होता है फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन को क्या करता है, पिंक करता है। तो सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट है एलिमेंट एक्स फॉर्म टू ऑक्साइड एक्सो एंड XO2। द ऑक्साइड एक्सो इज ए न्यूट्रल एंड XO2 इज एसिडिक, है ना। तो एलिमेंट बताना, तो ये कार्बन होता है अभी, ठीक है। तो कार्बन का जो मोनोऑक्साइड होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये न्यूट्रल होता है अभी, ठीक है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है ना, नॉन मेटल का ऑक्साइड है। और ये कैसा होता है हमारा, न्यूट्रल होता है। मोस्टली जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे, नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो CO2 जो होता है ना, CO2, है ना, ये कैसा होता है हमारा, एसिडिक होता है, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड। तो हायर ऑक्साइड जो होते हैं ना, हायर ऑक्साइड वो कैसे होते हैं हमारे, एसिडिक होते हैं। नेक्स्ट है ए बेसिक ऑक्साइड, ए बेसिक ऑक्साइड फॉर्म्ड, ए बेसिक ऑक्साइड विल बी फॉर्म बाय एलिमेंट। बेसिक ऑक्साइड किसका होता है हमारा, मेटल का होता है अभी, ठीक है। तो पोटेशियम आएगा इसमें। ए कोवलेंट मॉलिक्यूल हैविंग ए डबल बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम,
तो डबल बॉन्ड किस में होता है हमारा, ऑक्सीजन में होता है अभी, ठीक है, दो डबल बॉन्ड बनता है अभी हमारा, ठीक है, ऑक्सीजन में। विच द फ्लोइंग कंटेन ए डबल बॉन्ड एज वेल एज सिंगल बॉन्ड, है ना। तो इसमें से जो इथीन होता है ना, इथीन, ठीक है, इथीन जो होते हैं इनमें डबल बॉन्ड भी होते हैं, सिंगल बॉन्ड भी होते हैं, ठीक है। तो C2H4, इसको इथाइलिन भी बोलते हैं भी, है ना। इथाइलिन जो होता है इसमें डबल बॉन्ड भी होता है, और क्या होता है हमारे पास, सिंगल बॉन्ड्स भी होते हैं भी, ठीक है। और इसको जो है ना वो फ्रूट्स की रिपनिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। विच इज द फ्लोइंग प्रॉपर्टी जनरली नॉट एग्जिबिटेड बाय एनी कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करते, नहीं करते, वो ढूंढनी है आपको। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये सही है हमारा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, नहीं, है ना, नहीं होती हुई, सॉलिड स्टेट में नहीं होती, मोल्टन स्टेट में होती है हमारी, ठीक है। तो आंसर तो यही बनेगा हमारा, है ना, बी आंसर हो जाएगा हमारा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मोल्टन स्टेट, ये बिल्कुल सही है अभी हमारा, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये भी सही है। तो 3 ऑप्शन सही है भी इसमें, ए और सी, डी ऑप्शन सी है, ऑप्शन हमारा बी ठीक नहीं है हमारा, तो यही बताना था। विच इज द फ्लोइंग कंपाउंड इज नॉट आयोनिक इन नेचर, कौन सा जो ना आयोनिक नेचर का नहीं है। कैल्शियम क्लोराइड मेटल का इलेक्ट्रोलाइट, है ना, मेटल का क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट नेचर का होता है। लिथियम क्लोराइड ये भी होता है अभी हमारा। अमोनियम क्लोराइड ये भी आयनिक नेचर का होता है, ठीक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, CCl4, ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये नहीं होता अभी हमारा आयनिक नेचर का, ये कोवलेंट नेचर का होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम ऑफ एलिमेंट X इज 8, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन X2 नेगेटिव, है ना, कितने होंगे अभी हमारे। अब नंबर ऑफ जो ना वो प्रोटॉन्स बता रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 8 हो गए। अब X2 नेगेटिव, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो कितने हो जाएंगे हमारे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, विच इज द फ्लोइंग ट्रिपल बॉन्ड एज वेल एज, ट्रिपल बॉन्ड एज वेल एज, है ना, सिंगल बॉन्ड, है ना। ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड जो ना किस में होते हैं, तो जो हमारे एल्काइंस होते हैं हमारे, ठीक है। एल्काइन कौन सा है इसके अंदर, ये है हमारा एल्काइन, ठीक है। इसके अंदर ट्रिपल भी होता है हमारा, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड भी होता है हमें, ठीक है। इथाइन जो होता है ये एल्काइन होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा होता है, दो क्या होता है इसमें, 5 बॉन्ड होते हैं भी, ठीक है। उसके बाद नोबल गैस हैविंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल, हीलियम के अंदर होता है भी, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो कॉन्फिगरेशन क्या बनेगी आपकी, 1s2 बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है HCl, KCl, HCl, CCl4, NaCl, इनमें कौन सा आयोनिक, आयनिक नहीं है हमारा, ठीक है। आयनिक कौन सा नहीं है अभी हमारा, आयोनिक तो इनमें से विच इज नॉट आयनिक, दो नहीं है अभी हमारे आयनिक, एक तो HCl नहीं है और दूसरा क्या है CCl4, ये दोनों क्या हमारे कोवलेंट अभी हमारे, ठीक है। तो ये एक छोटी सी असाइनमेंट थी हमारे 60 क्वेश्चंस की, कंप्लीट होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इससे आगे स्टार्ट करेंगे, ओके।